अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चूचियां दी वीडियो मैनू नहीं पता क्यों उल्टी बनी है, लेकिन ये है मेरे 4 अदद चूज़े जो भज्जी फिरते हैं पूरे कमरे के अंदर। कोई चीज़ नज़र आती है तो वो पीछे पीछे भज्जी फिर देना। इन्होंने ना मेरे बाजू के ऊपर खराशें मचाई हुई, चढ़ जाते हैं बाजूकात हाथ के ऊपर चढ़ के लाडों पले। अच्छा, अभी कुक्कड़ की बांग की याद आई है। पड़ोसियों का कुक्कड़ है, साढ़े कुक्कड़ हले एडे वड्डे नहीं हुए। अच्छा, जैसे भी ये देख लें भाई मेरे 4 चूचे। आज आपने ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर देखी है इस वाले नेक लाइन की वीडियो। आप लोगों ने इसे काफ़ी अप्रिशिएट किया है, बहुत शुक्रिया। सुबह 7 सवेरे उठ के मैं वीडियो बनाई है। रात को मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, लेकिन सुबह के टाइम उठ के मैंने इसे डिसाइड किया है और फिर दिन के 1 बजे तक किया है काम सारा। और जब मैं इसे एडिट कर चुकी तो मेरी आँख लग गई, हाय मेरी वीडियो चढ़ा ना लीजिए, अपलोड हो ना लीजिए। फ़ौरन से मुझे ख्याल आया, अपलोड करके फिर सो गई। अभी उठी हूँ थोड़ी आवाज़ भारी, इसी वजह से कि नींद मेरी थोड़ी सी पूरी हुई है। अच्छा जी, अब मैंने आपको दिखाने हैं वो 5 ड्रेसेस जो मैंने टुटे फुटे सीते सीखे, जो मेरी भतीजी के और भाभी के हैं। मैंने इस्त्री नहीं किए क्योंकि इसको मैंने जितनी दफ़ा इस्त्री करती हूँ और दोबारा इसको मैं रखती हूँ, ओबियसली मैंने इसे भिजवाने हैं तो ये टुड़ मुड़ हो जाते हैं। तो फिर आप यूँ ही समझे मैंने कड़े से काट के दिखाना है। रॉ सिल्क का स्टफ़ है, ये कॉटन वाला रॉ सिल्क टाइप का कपड़ा होता है, वो है। पूरी डिटेल में मैंने इसकी शर्ट सिखाई भी आपको ड्रेसिंग मेनिया पे। यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि तानू पता चल जाए कि असम्बल करके एक ड्रेस की लुक किस तरीके की आंदी है। तो यहाँ पे अब मैंने ये सोचा कि ड्रेस डिज़ाइनिंग की मैं वीडियोस यहाँ पे दिखाया करूँगी और वहाँ पे जस्ट स्टिचिंग लेके चलने वाली हूँ, ठीक है। प्लीट्स के साथ काम है, लेसेस के साथ काम है। और मुझे बहनें जो पूछती हैं कि जी जो ब्रांड्स ड्रेसेस स्टिच करते हैं उनकी लुक कैसी लाई जाए, तो ऐसे बॉक्स शर्ट्स बन रही हैं, कोई फिटिंग नहीं है उसके अंदर, और थोड़ी सी छोटी शर्ट्स भी चल रही हैं, लॉन्ग भी चल रही हैं, एंकल लेंथ भी, और लेसेस के साथ काम चल रहा है, प्लीट्स पिन टक्स का काम चल रहा है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है आप लोगों ने इसे किस तरीके से लेके चलना है। तो ये पहला ड्रेस है जिसकी शर्ट का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इसकी बाजू के आगे मैंने फ्रिंजेस वाली, इसको फ्रिंज बोलते हैं या उर्फ़ आम को लड़फा वाली लेस और इसके बैक के ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया था, पेंटक के साथ ऊपर ये वाला लगाया है, ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम तीरा कहते हैं, नीचे ये अलग से प्लीट्स में। असल में कपड़ा शाइनी ना तो फिर प्रॉपर नज़र नहीं आता, तो मैं एक चीज़ सपरेट करके दिखाण रही हाँ। कमर के उत्ते बैक साइड से 1.5 इंच का बॉक्स प्लीट भी ऐड किया है। तो ये थोड़ी सी खुली खुली चीज़ें होती हैं ना, तो 14-15 ईयर्स की गर्ल्स के लिए ये परफेक्ट रहता है। अच्छा, मुझे एक अजीब सा कमेंट आया था जब मैंने पिंक कलर का दुपट्टा बनाया था, और मैंने उस जो शर्ट अभी आपको थोड़ी देर बाद आगे चल के नज़र आएगी कि 13-14 ईयर्स की गर्ल, तो 14 ईयर्स की गर्ल का इतना भारी दुपट्टा। तो भाई मेरे घर में बच्चियाँ, मेरे क्या हर एक के घर में 13-14 ईयर्स की जवान बच्चियाँ होती हैं, और हमारे घरों में दुपट्टे ले लेके घूमा जाता है। अभी तक यही रिवाज है हम पंजाबियों के घर में, साढ़े करते हैं चलन डे आज, तो मुझे तो अपने घर को देख के चलना है। अच्छा जी, इसके साथ ये ट्यूलिप शलवार है और स्कैलप्स वाली है सामने की तरफ से, और ऊपर से ये घेरदार, ये पहनते हुए कोई दिक्कत होने नहीं वाली मेरे हिसाब से। अब देखेंगे जब उनको पहुँचते हैं कपड़े तो फिर उनको कैसे फिटिंग में पूरे आते हैं। पतली पतली तो बच्चियाँ हैं, तो मैं खुले खुले, वो कहती पप्पू मेरे फ्री साइज सीना। उसकी मम्मा जानी का मैसेज आया था, मैंने कहा चलो ठीक है जी, फिर असी हाँ जी कर देने। मैं फिर बता रही हूँ, इस्त्री मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने दोबारा रखना था, एक अकेली जान और इतने काम है ना मेरे ऊपर, तो फिर बार बार इस्त्री करके मुझे गर्मी बहुत लगती है, इतनी एक्सरसाइजेस करके मैंने क्या करना है। तो अब इसको मैं कर लेती हूँ पैक। इसका मैं दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टा रुकें ज़रा, इसके साथ जो बेसिकली काले का कॉम्बिनेशन था ना, वो यहाँ से उठा था जब मैं इसके साथ दुपट्टा लाई थी, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। अब देखें बाज़ार से हम ऑर्गेन्जा के दुपट्टे भी लाते हैं तो 2.5 गज कवा काई काई करके कह रहा है कि रमज़ान की आमद मरहबा, रमज़ान आने वाला है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। और मैं वीडियो ये पहले शूट कर रही हूँ, अगर आ चुका होगा कल तक तो फिर पहला रमज़ान मुबारक, पहला रोज़ा मुबारक। अच्छा जी, अब इसके साथ ये ब्लैक और गोल्डन था। हम काम की तरफ वापस आते हैं, तो फिर मैंने इसी वजह से ब्लैक लेसेस को उठाया था इसके अंदर। और इत्तेफाक की बात यह है कि कपड़े के अंदर ताना बाना जो था ना, वो काले का शेड आ रहा था, तो फिर इस वजह से मैंने इसके साथ ये वाला लिया। मैंने कहा नाल नाल तय भी करी जावा ताकि तुहानू पता लगे कि मेरे कमाली की नोयत है। अच्छा, ये मीडियम साइज़ के सारे ड्रेसेस हैं, 5 के 5, जिनकी चेस्ट 20 है, कमर फ्री साइज़ है और हिप्स से ये 20 है, ठीक है। मीडियम में 22 भी रखते हैं, लेकिन मैं 20 रखती हूँ। अच्छा जी, अब ये वाला ड्रेस है गुल अहमद का। पहला वाला तो वो पठानों से लाया जाता है ना, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वक्ता प्यास से मैंने दुपट्टा बनाने लगे। इसका ट्राउज़र ये वाला है, इसकी भी डिटेल में वीडियो आपको ड्रेसिंग मेनिया पे मिल जाएगी। मैंने इसके आपको लूप बनाने का भी एक मेथड शेयर किया। अच्छा, मुझसे लूप टर्नर का पूछती हैं बहनें, तो दराज से चेक कर लिया करें ना, क्योंकि मैं जिस लिंक से मंगवाती हूँ मेरी कोई एक वो नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं है। कभी भाई के नाम से चीज़ें आती, कभी मेरे नाम से, तो मुझे नहीं अंदाज़ा होता कि कौन सी चीज़
लेकिन मुझे ये है कि हाँ मिल जाती है। तो आप लोग जब तक रिस्क नहीं लेंगे, चीज़ें नहीं मंगाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि की चीज़ लबदी की चीज़ नहीं लबदी, ठीक है। तो ये शलवार ट्राउज़र था जो बुनफनिया फुन का है। ये दुपट्टे को देख के किसी ने कहा था कि छोटी बच्ची कहाँ इतना भारी दुपट्टा है, इतने तो चल ही जाते हैं। अच्छा, ये मुझसे पूछा था कि तकोनियाँ लगाने का भी तरीका बताएं। तो जब पलटा लगाते हैं, लेस नीचे रखी होती है, बीच में तकोनियों के मैंने आपको एक व्लॉग के अंदर निशान लगाना नहीं बताए थे, उसके ऊपर रख के स्टिच कर देते। थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, लेकिन जब तक दिक्कत को फेस नहीं करेंगे तो हम काम में आप कैसे होंगे। अच्छा, इसकी शर्ट मैंने बनाई है वही वाली बैगी स्टाइल की, जिसे आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया ड्रेसिंग महीने के अंदर। इसको भी मैंने वहाँ स्टिच करके दिखाया हुआ है। गला इसका ऑलरेडी बना हुआ था, ऊपर से ये बस मैंने ये वाला लगाया है जो बूट पाइपिंग वाला है, और वी स्लिट बनाई है, कढ़ाई हुई है। और फ्रंट वाला इसका दामन जो है वो राउंड है, छोटा है, बैक की निस्बत से 3 इंच। ब्लू कलर मैंने इसको इन्हेंस करने के लिए लगाया है। यहाँ मैंने दुपट्टे का कलर नहीं लगाया। मैं रंग बिरंगे गोला गंडा टाइप के ड्रेसेस पसंद करती हूँ। मेरी फैमिली सब वही पसंद करती है, जो फुफ्फी पसंद करती है, जो खाला पसंद करती है। अच्छा, यहाँ पे बाजू के आगे मैंने बॉक्स नहीं रखा, थोड़ी सी खुली है, लेकिन मैंने बाजू के आगे पूरी लेस लगा दी। दामन पे देखिएगा छोटा फूल लगाया, वो इसलिए कि वो टर्न होना था, सीधी इतनी चौड़ी चौड़ी टर्न नहीं हो सकती। बैक का दामन बिल्कुल सीधा है, बैक पे बस पलटा लगा हुआ है। पलटा मेरा जो पलट के जाता है वो 1.5 इंच होता है, मुझे 1.5 इंच अच्छा लगता है। आपका दिल चाहता आप छोटा बना सकते हैं, नो शूज़ एट ऑल। लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि पलटा इतना चौड़ा लॉन के ड्रेसेस पे, वैसे नॉर्मली दूसरे ड्रेस पे भी होना चाहिए, ये हर एक की अपनी चॉइस होती है। ये हो गया सेकंड ड्रेस। थर्ड ड्रेस ये वाला है। अच्छा, जो ये वाला है ना, ये खाड़ी का है। ये जब सर्दियों के आसपास सेल नहीं लगी थी तब। अच्छा, ये मैंने ना अपने कॉलोनी से 3 दुपट्टे पिको करवाए हैं, और मुझे इतने बोरिंग लगे हैं, तभी तो मैंने अम्मी के दुपट्टे वहाँ जाके दिए। मुझे पता होता, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा ये था कि मैंने थर्सडे को ड्रेसेस पार्सल कर देने, लेकिन एक कमीज़ जो लास्ट में दिखाऊंगी वो रह गई थी, फिर लू लग गई थी मुझे, फिर मुझसे काम नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर इसको पेंडिंग पे डाल दिया थर्सडे। तो मैंने इसी वजह से अपने एरिया में इसको पिको करने के लिए दे दिया। जो बहनें मुझे कह रही हैं, तो देखें हर एरिया के हिसाब से आपका और इस पिको का सिस्टम चेंज है। इवन मैं लालू खेत गई हुई हूँ, वहाँ इतना सस्ता पिको, लेकिन वहाँ इतना रफ़ बाजुकात करके दे देते हैं ना, आपका दुपट्टा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बेहतर यही है कि एक दफ़ा करवाओ और बस ठीक अच्छा सा करवा लो, जहाँ पे आपको एतमाद है। अच्छा, मुझे एक बहन ने कहा था ये जो नीचे वी लगाए हैं आपने दूसरे हिस्से पे लगा दिए, तो मैंने पूरे लगा दिए, तो फिर फ़ायदा क्या डिज़ाइनिंग करने का। डिज़ाइनिंग होती है कि आपने एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है। मैंने ऊपर वाले पल्ले को टारगेट किया था, ना मैंने बैक पे लगाने हैं, ना मैंने फ्रंट के दूसरे पल्ले पे लगाने हैं, मैंने बाजुओं पे लगा दी हैं। और वैसे भी ये मैं फिर बात बता रही हूँ, ये 13 इयर्स 14 इयर्स 12 साल की भी लगा लो, ये उन बच्चियों की डिज़ाइनिंग है। तो बच्चियाँ उसको देख के ये हो ना पहने, ये ना हो छोड़ ही दें। अच्छा, ये अंगरखा हाई एंड लो, ये भी मैंने सिखाया हुआ है ड्रेसिंग मेनिया के अंदर। और ये मेरा अपना भी एक ब्लैक कलर का ड्रेस है, जे डॉट का मैंने कुर्ती ली हुई थी, तो उसका बनाया था। मुझे किसी ने कहा था कि आप हमें सिखाएं, तो फिर मैंने उसका पैटर्न थोड़ा चेंज है, ये लूप्स शूप्स नहीं उसके ऊपर लगे हुए, इस पर लूप्स लगे हुए हैं, और इसको प्रॉपर्ली स्टिच करना बताया है। फिर मैं बता रही हूँ, यहाँ दिखाने का मकसद उन बहनों के लिए जिन्होंने पहले वहाँ देख लिया हुआ है कि पूरा ड्रेस की क्या लुक आती है, और जो बहनें यहाँ पे न्यू हैं, अगर आप इसे सीखना चाहती हैं तो आप ड्रेसिंग मेन्यू पर देख लें। अगर जिनको ड्रेसेस के आइडियाज़ चाहिए वो यहाँ से ले लें। अच्छा, ये शलवार भी मैंने आपको ड्रेसिंग मेन्यू पर ही बताई थी, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कमेंट करके कि देखें, एक कमेंट याद होता है मुझे, मैं पढ़ती हूँ, कि आपने इसकी पूरी लुक क्यों नहीं दिखाई। तो देख लें, पूरी लुक शलवार की ऐसी आती है, और कैसी आएगी शलवार की लुक। ये कौन सा ट्राउज़र था, तो बहरहाल मैंने कहा चलो स्टिच करके भी आपको दिखा देती हूँ पूरा ओवरऑल। ये बुनफुनिया के कपड़े हो गए। अब उसकी माँ के कपड़े आते हैं। ये वाला खाड़ी का ड्रेस है। फिर मैं बता रही हूँ कि सर्दियों में जो थोड़ी बहुत सेल लगी हुई थी तब मैंने लिए थे, तो थोड़ी बहुत के अंदर भी 25, 26 से 2800 तक की रेंज में आते थे। ये देखें, इसके दुपट्टे की पिक को उन्होंने ये कर दी, क्योंकि दुपट्टे बना बना के मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, एडोगी साहब ने फिर भौंका दी बीमारी पै गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे हो गई है इसकी, चूँकि शलवार का कपड़ा था ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड, तो मैंने शलवार ही बनाई है। और वैसे भी ट्रेंड में शलवार है, खड़ी शलवार हो ट्राउज़र हो, एक ही लुक आती है, बंदा बैठते उठते कंफर्टेबल तो फील करता ही है। नहीं, मैंने आपको अपने व्लॉग के चैनल पे साथ बताया था, आज मैं ये बना रही हूँ, आज मैं वो बना रही हूँ। तो ये शलवार मैंने स्टिच कर दी है। इसकी कमीज़ का गला भी मैंने आपको बनाना बताया, दामन भी बताया है। ऑब्वियसली जो दामन है, बाजू तो सिंपल थे ना, लेस उसकी मैंने लगा दी थी, क्योंकि ना लॉन के कपड़े ज़रा होते हैं थोड़े से सॉफ्ट से इन लोग के। कभी आपने देखा है कि इन्होंने जो अपनी ब्रांड्स के कपड़े स्टिच रखे हुए होते हैं रेडी टू वेयर, वो अनस्टिच में अवेलेबल नहीं होते मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। उसकी वजह यही है कि उन्होंने मोटे कपड़े स्टिच किए होते हैं वहाँ पे, और सॉफ्ट वाले हम लोग को दिए हुए होते हैं कि लो जी जाके कार प्रैक्टिस करो। अब इतनी प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग इतना हैवी काम कर देंगे ना, बाजू के ऊपर भी बड़े बड़े खप छप लगा देंगे, तो कपड़ा ही 1-2 धुलाई में लटक जाता है। तो वो लोग जो रेडी टू वेयर रखते हैं ना अपने वहाँ पे, वो उनका कपड़ा स्टिफ होता है। वो भी कभी मैं डिस्कस करूँगी इन चीज़ों के। अच्छा, बैक के ऊपर बताया था ना, ये कान थी तो मैंने काट के ठीक किया था।
अच्छा, मुझे उसका बताया था सिस्टर ने, जो पिंक कलर का ड्रेस पीछे बच्ची का मैंने दिखाया है कि आप उसको सीधा कर लेती, अगला हिस्सा गोलाई में ना काटती, तो फिर मैं लेंथ कैसे कम करती। मैं पूरी वीडियो देखा करें, मैंने किस हिसाब से कौन सा काम किया, लॉजिकल काम करती होती हूँ मैं, इस तरह जान छुड़ाने वाले काम तो मैं करती नहीं होती। तो मैंने उसकी लेंथ शॉर्ट करनी थी बेसिकली, तो वो तो निकलना ही निकलना था गले की तरफ से, तो जितना निकल रहा था वो 1-2 इंच का कपड़ा था। अच्छा, ये लास्ट सूट है जो मेरी भाभी का है, ये भी गुल अहमद का है। 2 ड्रेसेस जब मैं ख़रीद के लाई थी मैंने आपको दिखाए थे, इस दी पिक को इन्होंने इस तरह काट छड़ी है। अब मुझे वाकई अफसोस हो रहा है कि मैंने यहाँ क्यों दी है, मैंने वहाँ क्यों नहीं दी है। बहरहाल चलें, अब जो हो गया सो हो गया। और अब इसके साथ मैंने शलवार बनाई थी, जब मेरी अम्मी कह रही थी कि जान ही छुड़ा छड़ी तो देते आके, मतलब इस टाइम पे आके मुझे लू लग गई थी, और डार्क कलर सी के ना मैं खुद ही ऐसे आंखें चुंधियाती हैं ना, जैसे वैसे वाली सिचुएशन हो जाती है इंसान की। एनीवेज़, यहाँ पे ये शलवार फिर से मैंने स्टिच कर दिया है। मेरी भाभी ने मुझे कहना है कि तूने भी सही किया वैसा शलवार स्टिच करा। मैंने कहा चलो पाओ एंजॉय करो। ट्राउज़र का ना फिर वो एग्जैक्ट नाप नहीं था, पतली सी तो वो है, उसने मुझे नाप दिया, वो मुझे खुला दिख रहा, तो मैंने उससे बेहतर शलवारें ही स्टिच कर देती हूँ। अच्छा, ये है वो कमीज़ जो गुल अहमद की। अच्छा, पिंक वाली को स्टिच करना थोड़ा टफ था, मैंने उसके कपड़े का ही रफनेस बता दी थी आपको, लेकिन ये कपड़ा अच्छा रहा है। इसके ऊपर ये पैच था, उसको मैंने पट्टी की सूरत में लगा दिया सामने, इसके सामने सारी कढ़ाई है, ये बच गया था, मैंने पॉकेट की सूरत में लगा दिया। मैं ज़रा थोड़ी, मेरी भाभी फैंसी शैंसी लगे, वीडियो देख के हंसेगी, कर क्या रही है। ये ऊपर से लगाया, पॉकेटें नहीं लगाई, वरना इसके बच्चों ने इसकी जेब में हाथ डाल के घूमते फिरते रहना है। और यहाँ पे ये साइड पे ना मिरर लेस थी, मैं दुपट्टे के लिए भी ली थी पर हिम्मत ही नहीं पड़ी, तभी तो पीको करवा दी थी। अच्छा जी, ये पूछ रहे थे ना कोने कैसे बनते हैं, तो ऐसे बनते हैं। अब ये मैंने पलटे के साथ लगा दी। अच्छा, ये कपड़ा इतना कोई यहाँ पे ये ब्लॉक प्रिंट टाइप का है, ऊपर से इस्त्री हो नहीं रहा, बैक से ना आपको ये थोड़ा रफ दिख रहा है, तो ये कपड़े के अंदर ही है। और बैक के ऊपर भी इसी तरह प्रिंट है, फ्रंट पे कढ़ाई है, बैक पे प्रिंट है, बाजू के ऊपर भी अच्छा खासा प्रिंट है। तो मैंने इसको कुर्ती का स्टाइल दे दिया, मैंने कहा ज़रा एथनिक टाइप की, हालांकि कपड़ा गुल अहमद का है, तो मैं नाम एथनिक एक वर्ड है, हमारा कल्चर है। अच्छा जी, चलो, ये गोल्ड सिल्वर चमकी है ना, ये इस्त्री होने में मदद नहीं दे रही थी। एनीवेज़, यही सब कुछ था जो मैंने आपको दिखाना था। उम्मीद है आपको ड्रेसेस पसंद आए होंगे। और फिर मैंने क्या कहना है कि रमज़ान आ रहा है, सबको दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, अल्लाह ताला हर एक को हिफ्ज़ व अमान में रखे, रमज़ान की खुशियाँ, ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे, अमन व अमान कायम हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, और हर कोई खुश रहे, आबाद रहे। ये सब मेरी दुआएं हैं आप सब के लिए। और यहाँ पे मैं इकट्ठा करके ना थैले के अंदर डालती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मंडे को डिस्पैच कर दूँगी। चलें जी, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बताइएगा ज़रूर कैसे लगे हैं ड्रेसेस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।